से करो ना विदा। ये क्या कह रही है तू लाकी? तू तो कह रही थी कि रेवा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, हमें उसे मिलने तक नहीं दे रही और ऐसी हालत में उसका ब्याह कराने चली है। ठीक हो रही है ना, वो ठीक हो जाएगी। अभी अभी उल्टी की ना, जहर बदन से निकल रहा है, शाम तक देखेगा मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगी उसे। हाँ सच। तू जान रही है कि तू क्या कह रही है? भैया पता ना होता तो कहती क्या। अब बेटा किशन, मैं तो अपनी रेवा विदा करने को तैयार हूँ। तू बता, तुझे कोई आपत्ति है? चाची, लेकिन रेवा की इस हालत में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे माँ हूँ मैं उसकी, उसे तुझसे कहीं ज्यादा समझती बूझती हूँ मैं। तू चिंता मत कर। ठीक है, जैसा आप लोग सही समझे। लाकी, ये जिद ठीक नहीं है। अरे मौड़ी को भी तो अपने ब्याह का आनंद उठाने दे, उसके भी तो कुछ सपने हैं। उसके सपनों से ज्यादा जरूरी है कि ये रिश्ता हो जाए। तो जाके पंडित जी को बता दे, जा। अच्छा चाची, ठीक है, जैसा तुम चाहो। शरद बेटा, मुझे भी साथ ले चल, ब्याह की दूसरी तैयारियां भी तो करवानी है। आइए। क्यों ऐसा कर रही है लाकी? पता इतना उतारापन क्यों है? जवान मोड़े की माँ के दो ही डरावने सपने होते हैं। एक कि उसकी मोड़े पर किसी की बुरी नजर ना पड़े, दूसरे के उसकी मोड़ी घर पे ना बैठी रह जाए। मेरा एक डरावना सपना पूरा दूसरा नहीं होने नहीं दूंगी मैं। पर ऐसी हालत में मोड़ी का ब्याह करेगी, किशन को पता चल गया क्या होगा? किशन को तो पता चल ही जाएगा, लेकिन वो मेरी मोड़े को बहुत चाहता है। वो सब ठीक करेगा, मेरी मोड़े को संभाल लेगा। वो बहुत चाहता है। ओम निषु सिद्ध गणपते गणेशु त्वामाहुर्विप्रथमम् स्मर्ते त्वत्क्रियते किञ्चिनादे महामारकं मघवन् चित्रमर्च। पन्ना जी रानी माँ। आपने आर्यमन को देखा? नहीं रानी माँ, यही कहीं होंगे, आ जाएंगे। कुंवर जी हैं अपनी मर्जी के मालिक, जब जी चाहेगा आ जाएंगे। और वैसे भी सारी तैयारियों के बीच में आकर वो अपना मान थोड़ी ना घटाएंगे। क्षमा कीजिए रानी माँ, दशहरे की पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। कुंवर जी से निवेदन कीजिए कि शीघ्रातिशीघ्र पूजा में विराजमान। जी पंडित जी। यश, ईश्वर की पूजा किसी का इंतजार नहीं कर सकती। तुम बैठोगे पूजा में।
रानी माँ, थोड़ी देर और इंतजार कर लें तो बेहतर होगा। हो सकता है छोटे कुंवर रास्ते में ही कहीं हो, पहुंचने ही वाले होंगे यहाँ। जितनी चिंता हमें है उसके यहाँ आने की, उतनी ही चिंता उसे भी होनी चाहिए थी। और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। यश, तुम बैठ रहे हो पूजा में। चलिए पंडित जी। जी। रेवा, मोड़ी, तुझसे कुछ बात करने आई हूँ। कुछ बोल तो। वैसे तो बात कर करके मेरा सर खा जाया करती थी, अब मैं बात करने को कहती हूँ तो चुप भी साथ रखी तूने। तू ना छोटी वाली थी, मेरी वाली रेवा, आंगन में दौड़ती कूदती रेवा। वापस ना दे, एक बार पिला दे उसे रेवा, एक बार। देख मोड़ी, तू ऐसे ही जिंदगी भर तो बैठने से नहीं। पंडित जी ने खास दिन बताया है आज का, आज तेरा ब्याह है। सब संभालेगी ना? मोड़ी बोलना, बोलना मोड़ी। रानी माँ प्रणाम। प्रणाम। आइए मुखिया जी, कहिए कैसे आना हुआ? रानी माँ, हम कुंवर आर्य को आमंत्रित करने आए हैं। हर साल की तरह इस साल भी अगर रावण दहन की रस्म उनके हाथों होगी तो हम सभी को बहुत खुशी होगी। हमारा सौभाग्य है कि आप हमें और कुंवर को इतना मान देते हैं। इस वक्त कुंवर घर पर नहीं है, लेकिन हम उन्हें आपका आमंत्रण दे देंगे।
शाम को कुंवर आपके कार्यक्रम में जरूर पहुंचेंगे। शुक्रिया रानी माँ, प्रणाम, चलते हैं। कह तो दिया, लेकिन आर्यमन है कहाँ? सुबह अपने ही घर की पूजा में भी शामिल नहीं हुआ। पता नहीं इन लोगों के पास भी पहुंचेगा या नहीं। रानी माँ जूस लाई हूँ। आर्यमन आपसे कुछ कहकर गए? कहा तो कुछ नहीं, लेकिन शायद नाराज होकर कहीं चले गए हैं और उनकी इस नाराजगी की वजह का हल्का सा आभास है हमें। क्या वजह? कुंवर यशवर्धन। आज सुबह ही उन्होंने छोटे कुंवर के साथ बिना बात बहस और झगड़ा किया। हमें लगता है कि यश मन ही मन छोटे कुंवर को नापसंद करते हैं। इस राजमहल का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा ये जानते हैं वो, और शायद इसी जलन में वो। पन्ना, हम अच्छी तरह जानते हैं कि यश के दिल में आर्यमन के लिए क्या है। वो उससे झगड़ता नहीं है, उसकी हरकतों पर उसे टोकता है, और बड़ा होने के नाते ये उसका अधिकार है। रानी माँ, हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि यश को अपनी सीमाएं नहीं भूलनी चाहिए। पन्ना, पन्ना, पन्ना। कितनी बार आपसे कहा है कि यश के बारे में ऐसी बातें आप ना किया करें। आप ये सच अच्छी तरह जानते हैं कि यश हमारे लिए आर्यमन से बढ़कर है। जूस रखिए और जाइए, आराम कीजिए। जी। तू तो घर जा रहा था ना? मन नहीं मान रहा दादी। एक बार रेवा को देख लेता तो। दादी, मैं अभी रेवा से मिलकर आता हूँ। यहाँ कैसे रे? चाची, वो दरअसल रेवा को एक बार देख लेगा। बस एक बार देख लूंगा फिर चला जाऊंगा। ऐसे कैसे? हाँ, आज ब्याह है तेरा। ब्याह से पहले दूल्हा दुल्हनिया को देखे, ये तो रीत ना है ना? रीत तोड़ेगा तू? चाची, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन बहुत बेचैनी हो रही है चाची। जब से रेवा के साथ वो हादसा हुआ ना, बस एक बार देख लेने दीजिए, फिर मैं।
ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि मैं उससे नहीं मिलूं, नहीं मिलूंगा उससे। चलता हूँ चाची। बेटा बुरा ना माना बेटा, पर प्रीत तोड़ने का साहस मुझ में नहीं है। एक और बात कहनी है तुझसे। बहुत आभारी हैं हम तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता के कि लोगों की बातों में ना आकर मेरी रेवा की जिंदगी उजड़ने से बचा लिया। बहुत भरोसे के साथ सौंप रही हूँ अपनी मोड़ी तुझे बेटा। उसमें तो कमियां भी होंगी और दोष भी होंगे, जो हो तो अपने मन को समझा लेना, अपने माता पिता को समझा लेना तू। कभी उस पे नाराज मत होना बेटा, उसका कोई दोष नहीं। चाची ऐसा क्यों सोच रही? रेवा मेरी जिंदगी में आ रही है, ये मेरा सौभाग्य है, और फिर कमियां और दोष किसमें नहीं होते? उसकी सारी कमियां, उसके दोष, उसकी अच्छाइयां, उसके सुख, उसके दुख मेरे होंगे चाची। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं आपकी बेटी को अपना चुका हूं, जिस रूप में है उसी रूप में चाची। चाची मैं आपसे वादा करता हूं, आप अपने दामाद के रूप में बेटा ही पाएंगे। चलता हूँ चाची। सुना आपने? इस मोड़े ने ना मेरी सारी चिंताएं हर ली। हमारी रेवा बहुत खुश लगती है, सब संभाल लेगा, है ना? सब संभाल लेगा।